friends, welcome to my channel टॉपर्स स्फीयर। माय नेम इज पीके द्विवेदी और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कॉनिक सेक्शन। इसके जो भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन मिल जाएगा। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ATC_maths, इस पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो टॉपिक होता है उनमें से एक है कॉनिक सेक्शन। मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस किया ATC का, और उसमें कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये NCERT से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कॉनिक सेक्शन से। तो ठीक है, आप NCERT भर के जाओगे कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन कर ले तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ATC के क्वेश्चन लिए हैं, जहाँ से उन्होंने पूछा उससे एक लेवल अप रख के मैंने प्लान किया है कि आपको मैं मटेरियल्स दूँ, है ना। जो भी मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, जो भी मटेरियल दूंगा वो उससे एक लेवल ऊपर है, ताकि अगली बार वो उसके अराउंड जो भी पूछे हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैंने सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्यों स्टार्ट किया है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, उसको देख लीजिए क्या है वो। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन्होंने सेकेंड डिग्री इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जैसे ही सेकेंड डिग्री इक्वेशन आता है ना, तो वहां से पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होता है, फिर सर्कल, फिर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो इन्होंने सीधा हाइपरबोला पे कंडीशन पूछ लिया, तो अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किया है पहले। तो अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उससे पहले आप समझ लो कि ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। जनरल मतलब सबसे भद्दा इक्वेशन, इससे गंदा इक्वेशन सेकेंड डिग्री का हो नहीं सकता। सेकेंड डिग्री मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स वाई यहाँ पे डिग्री 2 है, और जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। बाकी 1 डिग्री भी हो सकता है, एक्स वाई और एक कांस्टेंट भी है। तो ये सबसे गंदा सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। तो इसको लर्न कर लो। उसके बाद एक डिटरमिनेंट है डेल्टा। डेल्टा जो आपको लर्न करना है, इसको लर्न करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा अ हैंडसम गाय हैविंग ब्लैक फेरारी गोइंग फॉर कॉलेज। A handsome guy having black Ferrari going for college। अब सबका फर्स्ट लेटर ले लो, AHG, HBF, GFC। इस डिटरमिनेंट को लर्न कर लिया, ये है डेल्टा। आप इसको ओपन करोगे डिटरमिनेंट को, सभी को पता है डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। कुछ लोग इसको डायरेक्टली लर्न करके रखते हैं, आप इसको भी लर्न करके रख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा काम करता है ना। तो इसको डायरेक्टली लर्न करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है। ABC, तो A के साथ पहले F को लो, ABC प्लस 2FGH, ABC प्लस 2FGH। अब इसके साथ इसको ले लो माइनस AF स्क्वायर, B के साथ G को लो माइनस BG स्क्वायर, C के साथ H को लो माइनस CH स्क्वायर। ये इसको ओपन करेंगे तो आएगा। अगर एक क्वांटिटी किसी भी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन हमें गिवन है और हमने वहां पर अगर डेल्टा कैलकुलेट किया, अगर वो 0 आ गया, मतलब वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अब चलिए डेल्टा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं और क्या क्या रिलेटेड है। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो वो कोई भी कोनिक हो सकता है, लाइक सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ओके, अब डेल्टा इक्वल टू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी हो सकते हैं। वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हमने एक क्वांटिटी डिफाइन किया, एच स्क्वायर इक्वल टू AB। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू AB है तो दोनों के दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगे। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो दोनों के दोनों लाइन डिस्टिंक्ट होंगे, और एच स्क्वायर अगर लेस देन AB है तो दोनों के दोनों लाइंस इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब H क्या होता है, ये क्या होता है, B क्या होता है, हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके लिए चिंता करने का बात जरूरत नहीं है। अब देखो इसको लर्न कैसे रहेगा, तो क्वाड्रेटिक में हम लोग को याद है ना डिस्क्रिमिनेंट, है ना। जब किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, अगर D इक्वल टू 0 होता है तो 2 आइडेंटिकल रूट्स होते हैं, और अगर D लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। उसी तरीके से D ग्रेटर देन 0 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, H स्क्वायर ग्रेटर देन AB डिस्टिंक्ट लाइंस,
डी इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इक्वल टू 0, आइडेंटिकल रूट्स और यहाँ पर आइडेंटिकल लाइंस, एच स्क्वायर लेस देन ए बी इमेजिनरी लाइंस, डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स। तो इस तरीके से हम इसको रट्टा मार सकते हैं, लर्न तो करना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसमें, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन या तो सर्कल होगा या पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला। अब लर्न कैसे होगा कि कब सर्कल कब, ये कंडीशंस हमने लिख रखा है, आपको लर्न करने का भी टेक्निक बताता हूं। देखो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और ए इक्वल टू बी है और एच का वैल्यू 0 है तो सर्कल होगा। अब सर्कल लर्न कैसे होगा यार, आसान है ना, अपने को तो ए सर्कल तो याद ही होता है ना, ए सर्कल तो हम लोग को लर्न ही होता है, आर स्क्वायर ए सर्कल का इक्वेशन है। तो देखो ना, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। अब देखो यहाँ पे a की जगह भी 1 है, b की जगह भी 1 है, मैंने दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, a इक्वल टू b, और एक्स वाई कंटेनिंग टर्म का कोफिशिएंट h होता है, जो कि इसमें होता ही नहीं, तो h 0 होता है। तो यहाँ से हम लर्न कर लिए कि a इक्वल टू b, h इक्वल टू 0 सर्कल। अब आते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर अगर इक्वल टू ए बी हो गया तो क्या होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो क्या होगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो क्या होगा, एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी है तो हाइपरबोला होता है, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इलिप्स होता है, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो पैराबोला होता है। अब जरा सर रट्टा मरवाते हैं आपको, एच फॉर हाई, एच फॉर हाई, तो एच स्क्वायर हाई है, ग्रेटर है ए बी से तो हाइपरबोला, एच स्क्वायर ग्रेटर ए बी तो हाइपरबोला। अब इलिप्स, इसमें 2 बार एल आया जस्ट इसके बाद, इलिप्स एल एल मतलब लेस देन, एल 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 मतलब लेस देन, एच स्क्वायर लेस देन ए बी होता है इन केस ऑफ इलिप्स। तो बचा क्या, एच स्क्वायर ए बी जो कि पैराबोला होता है। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन विजिबल है जो एटीसी में ऑलरेडी आया हुआ है, आप देख लो। क्या इसमें पूछ रहा है कि ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये हाइपरबोला को कब रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल आसान है, हाइपरबोला मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं और क्या क्या इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल है। इफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस m इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइन, देन द वैल्यू ऑफ m। मतलब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा। सबसे पहले ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ ताकि कांस्टेंट पता चले। एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई है, यहाँ भी a का वैल्यू हो जाएगा ऑन कंपेरिजन a इक्वल टू 12। यहाँ एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई है 2h, यहाँ भी एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई है -10, कंपेयर किया 2h का वैल्यू -10 आया तो h का वैल्यू -5 आ गया। उसी तरीके से बी वाई स्क्वायर कंपेयर करो, b का वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ x को कोफिशिएंट है 11, 2g इक्वल टू 11, g का वैल्यू 11/2। सिमिलरली y का कोफिशिएंट 2f, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -5 तो 2f इक्वल टू -5 तो f का वैल्यू -5/2 और c इक्वल टू m। इस तरीके से आपको कोफिशिएंट पता करना है इस जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री से कंपेयर करके। अब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या है, अ हैंडसम गाय हैविंग ब्लैक फेरारी गोइंग फॉर कॉलेज इक्वल टू 0। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a इज 12, h, g इज -11/2, यहाँ भी h -5 -11/2, यहाँ पे b which is 2, f is -5/2, यहाँ भी -f और यहाँ पे this should be equal to 0। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, किसी भी रो किसी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन करता हूँ। कैसे ओपन करते हैं, 12 इंटू, अब डिटरमिनेंट ओपन करने तो आता ही होगा ना, तो सभी को पता होगा यार, आप लोग इनफ समझदार हो मुझे पता है। तो मैंने इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया, 2 इंटू एम माइनस दिस तो -25/4।
अब प्लस यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ -5 तो +5। अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, -5m है ना, -5m प्लस 55/4 -11/2 इंटू, इस रो इस कॉलम को छोड़ दिया तो आ गया 25/2 माइनस 11/4, तो ये हो जाएगा +11/4, दिस इक्वल टू 0। वे तो सिंपल वो है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना और आपको इसको आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 2। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, अगर पूछेगा तो इसलिए हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया, आप इसको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखें, काफी पॉपुलर है। तो अब एटीसी का टाइम है कि इससे क्वेश्चन वो पूछे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला। ये जैसे दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, दो एंगल बनते हैं। मान लो एक एंगल थीटा है तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से एंगल 180 माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो एक एंगल एक्यूट होगा मतलब लेस देन 90 होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा ग्रेटर देन 90 होगा। तो लेस देन 90 वाला एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना है। tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, इसका मॉडुलस जो इसको पॉजिटिव बनाएगा, है ना। और यहाँ से थीटा, tan थीटा का वैल्यू आएगा, लेकिन एंगल के लिए तो हमें थीटा चाहिए, तो tan को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो tan इनवर्स दिस। तो ये जो एंगल देगा हमें, वो दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल देगा। जैसे एक्यूट एंगल पता चलता है, आप ऑब्ट्यूज निकालने के लिए क्या करो, 180 माइनस थीटा कर दो, आपको ऑब्ट्यूज एंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो जब दो लाइंस पैरेलल होंगे, दो लाइंस पैरेलल होंगे तो क्या होगा, जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे तो कंडीशन आप याद कर लो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हमने पहले भी लर्न कर रखा है, जब लाइंस आइडेंटिकल होते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना। ये नंबर लर्न करना काफी आसान है, क्योंकि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लेस देन ए बी पे काफी हम लोगों ने बात किया है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी है। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो लाइंस होंगे पैरेलल, और अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो लाइंस होंगे परपेंडिकुलर। ये तीन चीजें आपको लर्न करनी है। मान लो भूल गए या फिर आपने लर्न नहीं किया, तो यहाँ से इसको डिराइव करना काफी आसान है। जब भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल होगा 0, मतलब tan थीटा 0, थीटा 0 tan थीटा 0, मतलब इधर LHS 0 हो गया, मतलब ये पूरे के पूरे इस क्वांटिटी को मैं 0 से इक्वेट कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर a प्लस बी जाएगा, 0 इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 बच गया, ऊपर वाला 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी 0, 2 को भी उधर ले जाएंगे, 0/2 0 बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, स्क्वायर रूट को भी उधर ले गए। तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका रिजल्ट आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अगर भूल भी गए तो कुछ सेकेंड्स में आप इसको रिकलेक्ट कर सकते हैं। Similarly, when lines are perpendicular, theta 90 डिग्री, theta 90 मतलब tan 90 इंफिनिटी, मतलब ये इधर इसका वैल्यू इंफिनिटी आने लगेगा। और किसी भी वैल्यू, किसी फ्रैक्शन का वैल्यू इंफिनिटी कब आता है, किसी फ्रैक्शन का वैल्यू इंफिनिटी आता है मतलब उसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा, 0 हो रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर ये जो वैल्यू है ये इंफिनिटी को जा रहा है, मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 को जा रहा होगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 0। चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है। लेट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस tan x स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 6xy स्क्वायर माइनस 12x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन देम एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो पहले एंगल की बात करते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एंगल के लिए वो होता है tan थीटा इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मॉडुलस। एक्यूट एंगल निकलेगा इससे। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक्यूट एंगल नहीं पता है तो 90 माइनस 180 माइनस थीटा कर देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें
एच, ए और बी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। कंपेयर करना आपको बता रखा है, ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसे कंपेयर किया, ए का वैल्यू 10, 2h इक्वल टू -11, एच का वैल्यू -11/2, बी का वैल्यू -6। अब इसमें रख देते हैं 2h² -11/2 का स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट -60, तो ए +60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, 10 - 6। तो सॉल्व कर लेते हैं। 121/4, एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप कम कर लेते हैं। 121 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 4, जो कि ये मिलके हो जाएगा 361। 361 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 19, तो 2 × 19, 4 का स्क्वायर रूट 2, और नीचे ऑलरेडी 4 है, ये आ गया 19/4। आपका इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आ गया, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स, है ना। मॉडुलस का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि नंबर पॉजिटिव ही था ऑलरेडी। अगर नेगेटिव होता तो मॉडुलस से हम लोग इसको पॉजिटिव बना देते। ये हो गया इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। उसमें पता करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, इसको पता करने के कई तरीके हैं। इधर दोनों लाइन को अलग अलग पता कर लो, फिर उनको सॉल्व कर दो, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लो, या फिर दोनों इक्वेशन को यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये सबसे फास्ट मेथड है, ठीक है। आप इसको सुन लो। ये डिटरमिनेंट तो हमने लर्न कर रखा है, हैंडसम गाय हैविंग ब्लैक फेरारी गोइंग फॉर कॉलेज। अब क्या किया, ये जो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इन कांस्टेंट्स का वैल्यू पता कर लिया, जो कि आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ। तो ए का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू -11/2 है, जी का वैल्यू -6 है, मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। डी का वैल्यू -6 है, एफ का वैल्यू -12 एंड 2। इस डिटरमिनेंट को फिल कर लो। अब क्या करो, इस डिटरमिनेंट को फिल करने के बाद इसे x से मल्टीप्लाई करो, इसे y से मल्टीप्लाई करो, और इसे -6 कर दो इक्वल टू 0। फर्स्ट रो x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से किया, -6, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, फिर इसे x से करो, इसे y से करो, और -12 इक्वल टू, इससे सेकेंड इक्वेशन बना। अभी इन दोनों लाइन को जो सॉल्व करोगे ना, तो आपको इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों लाइन वो लाइन नहीं है, ये दोनों लाइन वो लाइन नहीं है जिनका वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनका सोल्यूशन और उन दोनों लाइन का सोल्यूशन सेम आता है। अब इसको सॉल्व करना तो जानते ही, जिस तरीके से सॉल्व करना है आप कर लो, ठीक है। और इस फाइनल सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आपको मिलेगा, वो मिलेगा x का वैल्यू 7/19, और y का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा -8/19। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोगों ने कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन पर रखा है। h² AB मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल है, h² AB मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, a + b = 0 मतलब लाइंस परपेंडिकुलर है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे विजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 6x² - 5xy प्लस λy² प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 = 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, a + b = 0। इसमें कंपेयर करेंगे सेकेंड डिग्री से, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू लैम्डा 6 प्लस लैम्डा = 0, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू -6 है। ऑप्शन बी करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे विजिबल आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ μx² - 5xy प्लस 4y² प्लस x प्लस 9 = 0 represents a pair of parallel lines। ओके, तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, h² =
ए बी। h का वैल्यू 2h इक्वल टू -5, h का वैल्यू -5/2, a का वैल्यू है म्यू और b का वैल्यू जो है वो है 4। अब इसमें रख देते हैं h स्क्वायर मतलब -5/2 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी। यहाँ से आप देखेंगे म्यू का जो वैल्यू आ जाएगा या 25/4, ये 4 इधर आया, 25/16 v का वैल्यू आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। तो जो हमारे दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए एक लाइन ए है एल एंड देयर इज अनदर लाइन दिस इज एम। तो इसके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, तो दोनों को बाइसेक्ट करने वाले जो लाइन होंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ये लाइन बीटा बीटा, और इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ये लाइन दैट इज अल्फा अल्फा। तो ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है। इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर लाइन ए है तो इसका पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स जो होंगे वो होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई h। लर्न कैसे करना है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, ये देखो ये 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे भी a माइनस बी, ऊपर 2 डिग्री था, इधर एक्स वाई, नीचे h, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए आपको स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका पेयर ऑफ बाइसेक्टर निकालना। अब इससे कंपेयर करोगे, a का वैल्यू 2 है, 2h का वैल्यू -5 है तो h का वैल्यू -5/2 हो जाएगा, और by स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर तो b का वैल्यू -2 है। अब इस इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू, तो क्या होगा बाइसेक्टर का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी 2 माइनस -2 विच इज 4xy बाई h क्या हो जाएगा, h का वैल्यू है -5/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसका आंसर हो गया। ओके, एक और टॉपिक जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काफी पॉपुलर है वो है रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इससे भी मैंने काफी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते देखा है, तो चलो इसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, ठीक है। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना, बाकी का पोर्शन इसमें नहीं है, ओके, क्योंकि ये होमोजेनियस है। तो हर जगह डिग्री 2 है, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओरिजिन से पास होता है। चलो उसके लिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बात जो हमें बताना है इसमें जो दो लाइंस हैं, एक का स्लोप समझ लो m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है। तो इन दोनों के स्लोप का सम का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखो -2h/b, और इनके दो लाइंस है उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला याद रखो a/b। ओके, अब देखो आपको क्वेश्चन में एक और कंडीशन देगा, जो एक m1 m2 में एक और रिलेशन देगा, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल है, देख लीजिए क्या है। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये लाइन लिखा हुआ है, इज लैम्डा टाइम्स द अदर। मैं क्या बोला, इक्वेशन लिखिएगा, और m1 m2 में दो रिलेशन हमने लर्न कर रखा है, एक और रिलेशन वो देगा। तो बोला स्लोप ऑफ वन लाइन इज लैम्डा टाइम्स द अदर, मतलब m1 इज से लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर। उसके बाद जो आपको 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, और इसमें कहीं भी m1 m2 नहीं, मतलब अपने को m1 m2 एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेशन तो आप समझते होंगे, 3 इक्वेशंस है, 2 अननोन से वी कैन एलिमिनेट। कैसे, आप यहाँ से m1 का वैल्यू आ गया, अब इस m1 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे m1 का वैल्यू इसमें रखोगे तो m1 का वैल्यू m2 के टर्म से रख दोगे, यहाँ से m2 आ गया। जैसे m2 आएगा आप यहाँ रखोगे, m1 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू यहाँ रख देंगे, m1 m2 दोनों पता है, यहाँ रख दोगे, m1 m2 गायब हो जाएगा। चलो उसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस m1 का वैल्यू इंटू सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, तो 2 है क्या, m1 की जगह हम रख रहे हैं लैम्डा m2 इंटू m2 इक्वल टू a/b। तो यहाँ देखो m2 स्क्वायर का वैल्यू आ गया a/λb,
ठीक है, तो m2 का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a बाई लैम्डा बी। m2 का वैल्यू आ गया। अब m1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा, m1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स m2, और m2 मेरा कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई लैम्डा। अब m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा a डिवाइडेड बाई b। ये आ गया आपका m1 का वैल्यू। m1 m2 आ गया। अब इसको फर्स्ट वाले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन m1 प्लस m2, m1 इज लैम्डा b डिवाइडेड बाई b प्लस m1 m2, m2 का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई लैम्डा b। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए था, अदरवाइज कॉमन लेने में दिक्कत आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो m1 का वैल्यू रखना था ऐसा ही रख देते हैं, लैम्डा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई लैम्डा b प्लस m2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस लैम्डा b इक्वल टू माइनस 2h बाई b। और यहाँ से आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a बाई लैम्डा d, लैम्डा b हमें कॉमन मिल जाएगा, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ a बाई लैम्डा b तो हो गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2h बाई b। अब इसको इधर ले जाते हैं तो हो गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा माइनस 2h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा b बाई a, और ये 2h बाई b है। वो ऑप्शंस देख लेते हैं किस तरीके का गिवन है। 1 प्लस लैम्डा बाई 2h, तो माइनस 2h को इधर ले आओ, 2h। ठीक है, और ये b है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ए बी। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 बाई माइनस 2h, स्क्वायर से माइनस गायब हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई ए बी। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो इसका आंसर हो गया। कभी भी आपको दो रिलेशन लर्न करके रखना है, तीसरा वो खुद ही आपको क्वेश्चन में बताएगा। ये ना मैंने क्वेश्चन जनरल लिया है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आप इन तीनों के हेल्प से m1 m2 एलिमिनेट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके।